नमस्कार। कभी सोचा है कि हजारों मील दूर कोई जंग छिड़ जाए तो उसका सीधा असर हमारी जेब पर, हमारे इन्वेस्टमेंट्स पर कैसे पड़ सकता है? आज हम इसी कनेक्शन को समझने वाले हैं कि कैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर की कहानी लिखती है। ये सवाल सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना, कि भाई दुनिया के किसी और कोने में लड़ाई हो रही है तो वो हमें क्या। लेकिन फाइनेंशियल वर्ल्ड ना एक मकड़ी के जाले की तरह है। एक धाड़ा कहीं भी हिले तो कंपन हर जगह महसूस होता है। आज इसी कॉम्प्लेक्स वेब को सुलझाते हैं। तो सबसे पहली बात जो समझनी है वो ये कि वॉर सिर्फ एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक शॉक होता है। और इस पूरे झटके के सेंटर में सिर्फ एक वर्ड है, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। सोचिए, जैसे ही जंग छिड़ती है, इकोनॉमी के सारे रूल, सारे प्रिडिक्शंस सब हवा में उड़ जाते हैं। क्या ट्रेड रूट सेफ रहेंगे? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का क्या होगा? किसी को कुछ नहीं पता। और जब इतना कंफ्यूजन हो तो इन्वेस्टर रिस्क लेने से कतराता है, डर जाता है। अच्छा, तो इस डर के माहौल में होता क्या है? सिंपल सी बात है, इन्वेस्टर अपना पैसा स्टॉक मार्केट जैसी रिस्की जगहों से खींच लेता है। और कहाँ डालता है? गोल्ड में, यूएस डॉलर में, जिन्हें सेफ हेवन एसेट्स माना जाता है। नतीजा, स्टॉक मार्केट में जबरदस्त वॉलेटिलिटी आती है और मार्केट अक्सर नीचे गिरता है। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। चलिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए कि अमेरिका और वेनेजुएला, जो कि एक बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग देश है, इनके बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। अब देखते हैं कि इसका असर कहाँ-कहाँ और कैसे-कैसे पड़ता है। ये है पूरा डोमिनो इफेक्ट, स्टेप बाय स्टेप। देखिए, दूर कहीं कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ऑयल सप्लाई पर खतरा मंडराया और फौरन क्रूड ऑयल के दाम आसमान छूने लगे। अब भारत जैसा देश जो तेल का इतना बड़ा इंपोर्टर है, उस पर तो सीधा असर पड़ेगा। यहाँ महंगाई बढ़ेगी और जैसे ही इकोनॉमी डामाडोल होगी, फॉरेन इन्वेस्टर्स घबराकर अपना पैसा निकालना शुरू कर देंगे। एक के बाद एक सारे डोमिनोज गिरते जाते हैं। और ये जो नंबर है ना 80%, ये भारत की वल्नरेबिलिटी को दिखाता है। हम अपनी ज़रूरत का 80% से भी ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। मतलब ग्लोबल प्राइसेस में ज़रा सा भी उछाल आया तो हमारी इकॉनमी पर उसका असर बहुत गहरा होता है। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग एंगल है, करेंसी का खेल। देखिए, क्राइसिस के टाइम पे निवेशक भागकर यूएस डॉलर खरीदते हैं क्योंकि उसे सबसे सेफ माना जाता है। तो डॉलर हो जाता है स्ट्रांग। दूसरी तरफ जब फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसा निकालते हैं तो इंडियन रुपी हो जाता है वीक। अब सोचिए, रुपी कमजोर, डॉलर मजबूत, हमारा इंपोर्ट बिल और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ये एक डबल वैमी है ना? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस इकोनॉमिक प्रेशर का असर हर सेक्टर पर बराबर नहीं पड़ता। कुछ सेक्टर्स के लिए ये बहुत बुरा होता है तो कुछ के लिए सरप्राइजिंगली अच्छा भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि इस खेल में कौन विनर्स हैं और कौन लूजर्स। ये टेबल पूरी पिक्चर क्लियर कर देती है। डिफेंस सेक्टर, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ेगी तो जाहिर है इस सेक्टर में स्पेंडिंग बढ़ेगी, तो ये पॉजिटिव। आईटी सेक्टर, रुपी कमजोर हुआ तो इनकी डॉलर अर्निंग्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो इनके लिए भी ये अच्छी खबर है। लेकिन एविएशन, ऑटो, इनके लिए ये नाइटमेयर है। फ्यूल महंगा, रॉ मटेरियल महंगा, इनका तो प्रॉफिट मार्जिन ही खत्म हो जाता है। एफएमसीजी का भी यही हाल है। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ने से मार्जिन्स पर सीधा असर। और इन सबके बीच एक एसेट है जो हमेशा चमकता है, गोल्ड, सोना। जब भी दुनिया में उथल-पुथल होती है, इन्वेस्टर्स सोने की तरफ भागते हैं। ये सदियों से अल्टीमेट सेफ हेवन रहा है, पैसा बचाने का सबसे भरोसेमंद तरीका। इसीलिए क्राइसिस के टाइम पर गोल्ड की कीमतें हमेशा ऊपर जाती हैं। तो प्रॉब्लम तो हमने पूरी तरह एनालाइज कर ली। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। एक इन्वेस्टर को ऐसे में क्या करना चाहिए? पैनिक करना चाहिए या पेशेंस रखना चाहिए? यहाँ पर ना दो रास्ते सामने आते हैं। एक है शॉर्ट टर्म पैनिक का रास्ता, जहाँ डर हावी होता है, इमोशनल डिसीजंस लिए जाते हैं और मार्केट के हर उतार चढ़ाव पर सेलिंग होती है। अक्सर इसमें नुकसान ही होता है। और दूसरा रास्ता है लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन का, जहाँ लॉजिक काम करता है, फंडामेंटल्स पर फोकस होता है और एक स्ट्रैटेजी पर टिके रहते हैं। तो एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजी क्या होती है? सबसे पहला रूल, पैनिक सेलिंग नहीं करनी। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को हमेशा याद रखना है, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखना है और मार्केट में आई इस गिरावट को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है। अच्छी, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करने का ये एक मौका हो सकता है। और आखिर में ये सवाल सोचने के लिए है कि क्राइसिस के समय
असली जंग कहाँ लड़ी जाती है, मार्केट में या हमारे अपने दिमाग में? शायद असली चैलेंज मार्केट के वॉलेटिलिटी नहीं, बल्कि अपने डर और इमोशंस को कंट्रोल करना है। असली जीत मार्केट में नहीं, माइंड में होती है।